जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरसीओ ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत के बारे में। इस महीने की एकादशी आ रही है 20 तारीख को। 20 तारीख को उत्पन्ना एकादशी। जिन लोगों को एकादशी का व्रत शुरू करना है, आरंभ करना है, तो उसके लिए ये एकादशी बहुत ही सही है, क्योंकि कहते हैं एकादशी तिथि की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का नाम दिया गया है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा आती है, तो वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन जो कोई भी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इस मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी कब लग रही है और कब समाप्ति है। व्रत पहले ही आपको बता दिया कि 20 तारीख को होगा, जबकि 19 तारीख को एकादशी लग जाएगी। तो ये क्या कारण है कि 20 तारीख को एकादशी है और व्रत के क्या नियम हैं, कैसे पूजा विधान आदि सब चीज़ें करनी चाहिए, और इसी के साथ एकादशी के दिन करने वाले बहुत ही सटीक सरल उपाय जिससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आ सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब लग रही है और कब से कब तक रहेगी। तो देखिए, एकादशी तिथि लग रही है, ये देखिए आपको सामने यहीं पे दिखा देती हूँ। चलिए, एकादशी तिथि लग रही है 19 तारीख को, दिन शनिवार को सुबह 10:29 आपको दिखाई दे रहा है। 10:29 पर सुबह 19 तारीख को, और एकादशी रहेगी 20 तारीख को सुबह 10:40 40-41 लगभग इसके ही आसपास रहेगी। तो 20 तारीख को व्रत रखा जाएगा, क्योंकि उदय तिथि 20 तारीख को ही है, तो इस हिसाब से 20 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। उत्पन्ना एकादशी रखने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव आदि सभी की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी का व्रत रखते समय हमेशा कुछ नियमों का पालन अवश्य करना होता है। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपका व्रत संपन्न नहीं होगा। तो एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार दशमी तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है, इसलिए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करें, भगवान विष्णु को हल्दी से मिश्रित जल के अंदर गंगा जल डालें और उसमें जरा सी हल्दी डालें। फिर ये जल आप विष्णु जी को चढ़ाएं। अगर आपके घर में शालिग्राम है तो शालिग्राम जी की पूजा करें। व्रत अगर आप रख रहे हैं तो फलाहार रखें। 20 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। पूरे दिन आप फलाहार व्रत रखें और अगले दिन व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जितनी आपकी श्रद्धा है, शक्ति है, उस हिसाब से दान दक्षिणा दें। फिर इसके बाद ही पारण करना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी का व्रत जब भी पारण करें तो उससे पहले ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत संपूर्ण होता है। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं भी करवा सकते, आपके आसपास मंदिर में ब्राह्मण रहते हैं, तो घर से आप सात्विक भोजन बनाएं और उन्हें पहुंचाएं। फिर अपने श्रद्धा अनुसार साथ में कुछ दान दक्षिणा भी दें, उनको भिजवाएं। फिर इसके बाद आप व्रत का पारण करें। इस प्रकार से व्रत के नियम आदि की पालना करते हुए व्रत करें तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो पूजा विधि में आपको क्या करना चाहिए? सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीपक जलाएं। पूजा आदि जो रूटीन में आप करते हैं वो आप करें। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, तुलसी दल अर्पित करें, पंचोपचार विधि से पूजा करें। फिर इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। हर एक वस्तु में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। इस पावन दिन
भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की, माँ तुलसी की भी पूजा करें। कि एकादशी तिथि का प्रकाट्य कैसे हुआ था, तो देखिए भगवान विष्णु से देवी एकादशी प्रकट हुई थी। इसे उत्पत्ति का प्रकाट्य या वैतरणी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार उत्पन्ना एकादशी बहुत खास मानी जा रही है। इस दिन कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है। तो इस दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग। तो ये सब जब एक साथ बन रहे हैं तो ये एकादशी बहुत ही आपको 2 गुना क्या 100 गुना फल देगी। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में नवंबर जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। वहाँ पे भी आपको मैंने जानकारी दी थी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग कब कब बन रहे हैं, और इसी के साथ द्विपुष्कर योग भी बन रहा है। तो देखिए कितनी कमाल की बात है ये देखिए यहाँ पे बताऊँ 4 नहीं 5 योग बन रहे हैं यहाँ पे। तो द्विपुष्कर योग स्किप हो रहा था लेकिन नज़र पड़ गई मेरी। ये देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है 20 तारीख को। एकादशी का व्रत है, 20 तारीख को दिन है रविवार का, और रविवार को सुबह सूर्य उदय से लेकर आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 नवंबर को सूर्य उदय से लेकर 20 नवंबर के रात को 12:36 24 अर्थात 12:36 पर। ठीक है, अब अमृत सिद्धि योग भी सेम इसी समय बन रहा है। 20 तारीख को सूर्य उदय से नवंबर 20 को 12:36 पर अमृत सिद्धि योग। ठीक है, और फिर इसके बाद अब हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्य उदय तक एक तिथि मान्य होती है। तो अब यहाँ पे देखिए द्विपुष्कर योग भी बन रहा है 20 नवंबर को रात को 12:36 से लेकर 21 तारीख को सुबह सूर्य उदय तक। देखिए कितने शुभ योग बन रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ आपको आयुष्मान योग बन रहा है, प्रीति योग बन रहा है। तो कितने शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों में सबसे बड़ी बात तो ये कि आप शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखिए प्रीति योग की मैं बात कर रही थी। 20 नवंबर की रात को 11 बजे तक प्रीति योग रहेगा, मतलब 20 तारीख को पूरा दिन प्रीति योग रहेगा। फिर इसके बाद जैसे ही प्रीति योग खत्म होगा तो आयुष्मान योग बन जाएगा। 20 तारीख की रात से लेकर 21 तारीख की रात तक ये रहेगा। तो 20 तारीख को अब आप नोट देख लीजिए कि कितने शुभ योग बन रहे हैं, कितना ये शुभ समय है, कितना ये शुभ योग है, जिसमें आप पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, शुभ ही शुभ है, अति शुभ है। और व्रत अगर शुरू करना चाहें तो क्या कहने, बहुत ही एकादशी का व्रत तो ऐसा माना जाता है कि एक बार आपको जीवन में एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। किसी भी तरह का आपसे गलती से कहीं कोई पाप क्रम हुआ है, कोई त्रुटि हुई है, या आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है, किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ है जो आपको बाद में पछतावा होता है, लेकिन अब आप सामने वाले को कह नहीं पा रहे। ऐसे में अपनी गलतियों को संवारने के लिए, उनको सुधारने के लिए एकादशी के व्रत के अलावा और कोई दूसरा ऐसा व्रत नहीं है जब आप क्षमा मांगते हुए एकादशी का व्रत करके अपने जन्मों के, अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। और कर्म अच्छे हों बुरे हों कैसे भी हों, एकादशी का व्रत जीवन में एक बार करना ही चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का कैसे प्रकाट्य हुआ, देखिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन विशेष उपाय करें। इससे पहले उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत कथा सुनना बहुत ही जरूरी है।
जो लोग व्रत नहीं भी रखते उन्हें भी ये एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। सतयुग की कथा के अनुसार एक मूर नाम के राक्षस ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इंद्र की मदद के लिए विष्णु जी ने मूर दैत्य से युद्ध किया। युद्ध की वजह से विष्णु जी बहुत थक चुके थे। इस कारण वे बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए। भगवान के पीछे मूर दैत्य भी पहुंच गया। अब विष्णु जी सो रहे थे, तब मूर ने उन पर पीछे से प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन वहां एक देवी प्रकट हो गई और उस देवी ने मूर दैत्य का वध कर दिया। जब विष्णु जी की नींद पूरी हुई तो देवी ने पूरी घटना की जानकारी दी। तब विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा। देवी ने मांगा कि इस तिथि पर जो लोग व्रत उपवास करेंगे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे, सभी का कल्याण हो। तब भगवान ने उस देवी को एकादशी का नाम दिया और इसी तिथि से एकादशी उत्पन्न हुई। इसीलिए इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है और एकादशी का व्रत प्रारंभ करने के लिए भी इसी दिन का ही चयन किया जाता है। इसीलिए शुरू में भी बताया, जब भी किसी को व्रत आरंभ करना हो एकादशी का तो ये बहुत ही विशेष दिन है। चलिए अब बात करते हैं एकादशी के दिन क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती हैं। देखिए, तुलसी की जड़ और थोड़ी सी मिट्टी। अब तुलसी की जड़ आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 10वीं के दिन ही आप तुलसी की जड़ ले लीजिए, ठीक है। ये आपको पहले ही बता दूं। जब भी आप ये वीडियो देखें उसी समय अगर आपको ये उपाय करना है तो उसी समय आप तुलसी दल में जल डालें, उन्हें आमंत्रण दें, तुलसी की पूजा करें। पूजा करने के बाद आमंत्रण दें कि मुझे जड़ प्राप्त करने की अनुमति दें। फिर इसके बाद तुलसी की जड़ को आप निकाल के अपने पास रख लीजिए। फिर इसके बाद तुलसी की ही थोड़ी सी मिट्टी भी आप ले लीजिए और पानी में डालकर जब आप एकादशी के दिन स्नान करें तब आप इस जल से स्नान करें। फिर साफ पानी से स्नान कर लीजिए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं, स्वास्थ्य में आपके जितनी भी समस्याएं हैं, सबका धीरे धीरे करके निदान हो जाएगा। आपकी स्वास्थ्य संबंधी स्किन प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। आपके शरीर में कहीं पे भी पेन है धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा। फिर इसके बाद आपका काम नहीं चल रहा, कारोबार मंदा चल रहा है तो तरक्की पाने के लिए 5 लाल काली गुंजा ले लीजिए और इन 5 गुंजा को भगवान विष्णु के सामने, जब आप विष्णु जी की पूजा करें उस समय ये 5 गुंजा उनके सामने रख दीजिए और पूजा कर लीजिए। इसके बाद ये गुंजा आप अपनी तिजोरी में या गले में, जहाँ पे भी आपको चाहिए कि यहाँ पे मुझे तरक्की चाहिए, यहाँ पे मेरा कारोबार बढ़ना चाहिए, उस स्थान पर तिजोरी या गले में इस गुंजा को पीले कपड़े में डालकर बांधकर रख दीजिए। बस इतना काम आपको करना है। फिर इसके बाद घर में क्लेश है, घर में अशांति फैली हुई है, नकारात्मकता है, तो आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन इस एकादशी को ना कर पाए तो आप अगली एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी ये कार्य कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना जरूर करें। स्थापना करने के बाद धूप दीप आदि से पूजा करें, पंचोपचार विधि से पूजन करें और डेली रूटीन में जब आप पूजा करते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख को भी धूप दीप आदि जरूर दिखाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर से नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे स्थापना करनी चाहिए, सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से पहले ही मैं बता चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देखना चाहें तो वहां से जानकारी पा सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अपने हर प्रकार की जगह पे, हर प्रकार के स्थान पर आपको सफलता चाहिए। कहीं पे भी आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता चाहिए। आप कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको एकादशी के दिन
सुबह स्नान आदि से फ्री होकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। धूप दीप आदि से पूजा करने के बाद ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये सब करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु के शालिग्राम के विग्रह का तुलसी मैया के साथ पूजन अवश्य करें और गठ जोड़ा अर्थात लाल मोली का धागा तुलसी माँ के वृक्ष के पास में शालिग्राम को स्थापित करें और वहां पर उनका गठबंधन जरूर करें। ये कार्य करने से आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, लक्ष्मी का आगमन हमेशा रहेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जब एक साथ आपके घर में स्थापित रहेंगे, आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहेगा, हमेशा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत कीजिए और अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लाइए, खुद भी खुश रहिए, अपने परिवार को भी सुख में बनाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं तो इनका भी आप बेनिफिट लीजिए। द्विपुष्कर योग जो बन रहा है, द्विपुष्कर योग में जो भी आप काम करेंगे उसका आपको दोगुना फायदा होगा। ये सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए कि द्विपुष्कर योग में किस प्रकार से दोगुना फायदा होगा और जड़ किस तरह से आमंत्रित करनी चाहिए, और इसी के साथ एक जानकारी और भी आपको दी थी। सभी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको आसानी से वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आगे आ रहा है रवि पुष्य योग, तो बहुत ही खास जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो को आप स्किप ना कर पाएं। तो अभी के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।